नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कल यानी 21 नवंबर को बिहार से एक अपडेट आया। अपडेट ये था कि जो सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के डिप्टी सीएम उन्हें बनाया गया है, उन्हें जो है गृह मंत्रालय दे दिया गया है। आपको याद होगा शपथ ग्रहण समारोह का पहले का जो दौर था जिसमें बड़ी मीटिंग्स हुई थी दिल्ली में भी और पटना में भी, उस पर ये बड़ा जोर था बीजेपी की तरफ से कि उन्हें जो है गृह मंत्रालय मिले, क्योंकि बीजेपी का बड़ा जोर रहता है गृह मंत्रालय पर। लेकिन बिहार में अब तक जो है गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास होता आया था। और वैसे भी बिहार में जब जो भी चीफ मिनिस्टर हुए हैं ज़्यादातर मौक़ों पे तो वो जो गृह मंत्रालय है वो अपने पास रखते हैं। मेरे ख्याल से कर्पूरी ठाकुर के समय एक वक्त आया था जब रामानंद तिवारी मेरे ख्याल से उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। लेकिन मोटे तौर पर ज़्यादातर समय बिहार में भी जो है जो गृह मंत्रालय होता है वो जो है मुख्यमंत्री के पास होता है। और वैसे भी ये कॉमन सेंस भी यही कहता है कि जो राजा होता है, मतलब जिसके पास जिम्मेदारी होती है, उसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए होता है ताकि कोई दूसरा जो है न खड़ा हो, नंबर 2 न खड़ा हो आज के दौर में। इसलिए हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि गृह मंत्रालय जो है उसके पास हो, उसके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आए स्टेट के बारे में कि कहाँ क्या चल रहा है। तो इसलिए बीजेपी का जोर जो है इस बार गृह मंत्रालय पर था। और जैसी कि खबरें आई थी कि इस पर दोनों तरफ से काफ़ी खींचातानी हुई, लेकिन अंत में जो है नीतीश कुमार का ही चला। शपथ ग्रहण समारोह तक, मतलब कल के पहले तक यही खबर थी कि जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास ही है। लेकिन कल जो अपडेट आया उससे ये साफ हुआ कि नहीं, अब गृह मंत्रालय जो है सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। अब वो जो है बिहार के नए गृह मंत्री होंगे, बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं। और जो नीतीश कुमार हैं उनके पास जो है रहेगा सामान्य प्रशासन और अन्य कई विभाग। ये ठीक बात है कि गृह मंत्रालय बीजेपी को मिलने के बाद ये मैसेज ज़रूर चला गया है चारों तरफ कि बीजेपी की जो है अब की धमक वहाँ शुरू हो गई है। बड़े भाई की भूमिका में अब दरअसल वो आ गई है और नीतीश कुमार की पार्टी और इवन नीतीश कुमार में भी अब वो दम नहीं रहा कि वो जो है गृह मंत्रालय अपने पास रखें और सामान्य तरीके से बीजेपी के साथ आगे बढ़ें। ये संभव नहीं है। जाहिर सी बात है, जब कोई 2 पार्टनर होता है और एक पार्टनर उसमें मजबूत होता है, उसकी एक धमक होती है, उसका एक असर होता है। तो अगर गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास रहता और बीजेपी की जो धमक अब है, मतलब सीटों की संख्या भी ज़्यादा है और फिर नीतीश कुमार की जो स्थिति है, पूरे जेडीयू की स्थिति है, उसमें जो है ये संभव नहीं था। ये कॉमन सेंस भी ये नहीं कहता था कि नीतीश कुमार जो है गृह मंत्रालय के साथ जो है आगे बढ़ें, जेडीयू आगे बढ़े। यही वजह है कि ये बड़े स्वाभाविक तरीके से जो है जेडीयू ने ये ठीक समझा कि भाई गृह मंत्रालय जो है बीजेपी को दे दिया जाए और बीजेपी के साथ लगकर जो है आगे का रास्ता जो है तय किया जाए। और फिर आने वाले दिनों में जैसी स्थितियां उभरती हैं, जैसी स्थितियां बनती हैं, तो एक कोऑपरेट करते हुए जेडीयू जो है बीजेपी के साथ चले और फिर देखे कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल यही तय पाया गया कि भाई गृह मंत्रालय जो है बीजेपी को दे देना ठीक रहेगा। और जो लोग जो ये सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी को गृह मंत्रालय मिल गया है तो उससे जो है मुसलमान बड़े दुखी होंगे या उनमें कोई चिंता घर कर गई होगी या उनकी आशंकाएं जो है आने वाले दिनों के लिए प्रबल हो गई होगी कि भाई हमारा क्या होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बिहार में मेरे कई मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम दोस्तों से, मुस्लिम जनों से जो है बात हुई है और अलग अलग क्षेत्र में लोगों का यही कहना है और वो दिखा भी है पहले भी कि मुसलमानों का भरोसा विश्वास अब भी नीतीश कुमार में है। और जेडीयू की और बीजेपी की सरकार बन भी गई है तब भी जो है वो नीतीश कुमार में उनका पूरा भरोसा है। वो जानते हैं कि जब तक नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं उनका बाल विवाह का नहीं होगा और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और क्या हुआ कि गृह मंत्रालय जो है बीजेपी के जो सीएम हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्हें मिल गया तो उनकी तरफ से भी उन्हें कोई आशंका नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक सीएम हैं नीतीश कुमार तो ये जो गृह मंत्रालय वाला जो हिस्सा है, बुलडोजर वाला जो उसका पार्ट है, तो उसका भी वो भी जो है वहाँ बुलडोजर की जो स्थिति
इधर है, मतलब दिल्ली या उत्तराखंड या और जगहों पर, राजस्थान में, एमपी में, वो स्थिति बिहार में नहीं होगी, ऐसा लोगों का मानना है। मुसलमान भी इस बात से आश्वस्त हैं कि बुलडोज़र वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि बिहार की स्थिति थोड़ी दूसरी है। सीएम का इस पर अपना मत है, प्लस वहाँ का जो अब तक का जो माहौल रहा है, जो कल्चर रहा है, उसमें भी जो है बिहार में बुलडोज़र का आना चलना मतलब कि सामान्य नहीं लगता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये अगर लोगों के मन में है कि गृह मंत्रालय में मिलने से जो है मुसलमान आशंकित हो जाएंगे बिहार के, उनके मन में चिंता घर कर जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सबका भरोसा जो है नीतीश कुमार में है, मुसलमानों का, कि उनके रहते जो है कोई दिक्कत उन्हें पेश नहीं आने वाली है। और दूसरा जो बिहार का अपडेट है, राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है जेडीयू से जुड़े लोगों से बातचीत के बाद, कि जेडीयू के लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं उनकी तरफ आ जाएं, और इसकी कोशिश में वो लगे हुए हैं, ताकि उनकी जो संख्या है वो और बढ़े, और कभी आने वाले दिनों में अगर संख्या की ज़रूरत पड़े तो कम से कम उनके पास जो है पूरा कुनबा जो है संख्या की दृष्टि से वो मजबूत रहे। और वैसे भी हर पार्टी चाहती है कि उनकी संख्या जो है वहाँ बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है बीजेपी जो है जेडीयू से संख्या के मामले में आगे है। तो फिलहाल जो दो अपडेट हैं, एक तो ये गृह मंत्रालय को लेकर और इससे जो हवा बन रही है उसे लेकर, और दूसरा जो है ये कि जेडीयू बड़ी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर वो अपने पाले में कर ले। और इससे जुड़ा एक और ये भी अपडेट है कि जो जेडीयू इस कोशिश में नहीं है कि जो ओवैसी के हैं, जो आरजेडी ने किया था पिछली बार, जो है ओवैसी के 5 कैंडिडेट जीते थे पिछली बार सीमांचल में, उसमें एक को छोड़कर 4 को जो है आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया था, मतलब अपनी तरफ तोड़कर कर लिया था। तो इस बार ये चारों जो हैं नए हैं, एक और हैं 5, वो तो वही पुराने हैं, लेकिन 4 नए हैं। और लोगों का कहना है, राजनीति के जो जानकार हैं उनका कहना है कि नहीं, ये चारों जो हैं इस बार जो है किसी दल के झांसे में नहीं आएंगे, मतलब वो पाला नहीं बदलेंगे, ना तो वो जेडीयू में जाएंगे ना और कहीं जाएंगे। आरजेडी के पास जाने का तो वैसे भी खैर सवाल नहीं उठता है, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है जेडीयू, तो उनकी तरफ भी आने की कम से कम ओवैसी के इन 5 विधायकों के आने की संभावना जो है बहुत कम है, ना के बराबर है। अब देखते हैं अब सरकार यहाँ से कैसे आगे बढ़ती है। गृह मंत्रालय ठीक है कि सम्राट चौधरी को मिला है, और उनके लिए एक नई चुनौती भी है बीजेपी के लिए भी, कि गृह मंत्रालय पर वो कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये देखना अभी शेष रहेगा कि गृह मंत्रालय पे लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे काम करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को आप देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।